यूट्यूब चैनल पामाकल से। हमने जैसे कि मैंने बोला है कि हम माइनर सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं फॉर जीपैट प्रिपरेशन। आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो वो है वोलेटाइल ऑयल। लास्ट में हमने कंप्लीट किया था टैनिन्स के ऊपर 2 वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। जो चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखो, वोलेटाइल ऑयल एक बड़ा टॉपिक है, सो उसे कंप्लीट करने में हमारे 2-3 दिन तो लग जाएंगे, बट मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके साथ पूरा नोट्स और डिटेल टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, सो आपको उसका यूज़ हो जाए फॉर जीपैट प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट विथ वोलेटाइल ऑयल। ये भी इंपॉर्टेंट है। मुझे आपको एक चीज़ बताना है, जब आप फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें परफेक्टली करनी है। फर्स्ट वो होता है ड्रग। किसी ड्रग का फैमिली, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के क्या क्या यूज़ है स्पेसिफिक, वो उसके साथ टेस्ट का कौन सा कलर आ रहा है, ये सारी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट होती है। उससे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। मैं तो वो सिखाते टाइम बता दूंगी कि कौन सा आपको करना है, कौन सा स्किप करना है, बट जो मैं पढ़ाती हूँ वो आपको करना ही है, बिकॉज मैं फिल्टर करके आपके साथ नोट शेयर करती हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, एज लाइक दैट। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथरल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल को क्या बोलते हैं? इथरल ऑयल। देखो, एक होता है फिक्स ऑयल और एक होता है वोलेटाइल ऑयल। फिक्स ऑयल और वोलेटाइल ऑयल में डिफरेंस क्या है? तो देखो, जो फिक्स ऑयल होता है, जब हम उसे कोई भी रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, मीन्स नॉर्मल रखते हैं, तो वो इवेपोरेट हो जाता है। क्या फिक्स ऑयल? नहीं होता। बट जब हम उसे हीट अप्लाई कर देते हैं, उस टाइम हमारा फिक्स ऑयल क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। मीन्स अपने फिक्स ऑयल लिया और उसे हमने हीट किया, मीन्स टेम्परेचर दिया, तभी वो इवेपोरेट हो जाता है। बट इन केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो रूम टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? इवेपोरेट। मीन्स किसी कंटेनर में हमने वोलेटाइल ऑयल रखा और उस कंटेनर को लीड नहीं लगाया, तो वो कंटेनर से क्या हो जाता है? वो अपने आप उड़ जाता है, इसलिए उसे ऑल्सो कॉल्ड एज इथरल ऑयल। उसके बाद देखो, वोलेटाइल ऑयल की प्रॉपर्टीज। डेंसिटी इज लेस देन वाटर। हमारे जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी 1 होती है। मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। क्वेश्चन आ सकता है। जो हमारा वोलेटाइल ऑयल है उसकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से लेस होती है। उसके कारण किसी कंटेनर में हमने वाटर लिया, ये सपोज H2O है, और उसमें हमने वोलेटाइल ऑयल डाला, तो वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो वाटर के ऊपर एक लेयर बनाता है और फ्लोट होते रहता है, वो सिंक नहीं होता, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वोलेटाइल ऑयल इज लेस दैन वाटर। बट एक एक्सेप्शन है विच इज मोस्ट IMP, की जो क्लो ऑयल होता है, क्लो जो ऑयल कंटेन करता है वो वोलेटाइल नेचर का होता है, बट दिस ऑयल, क्लो ऑयल, हैविंग डेंसिटी ग्रेटर दैन वाटर। ये आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी ऑफ क्लो ऑयल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन वाटर। इसके कारण किसी कंटेनर में वाटर है और उसमें हमने क्लो ऑयल डाला, तो क्लो ऑयल नीचे सिंक हो जाता है, बिकॉज डेंसिटी ज़्यादा है। अब उसके बाद देखो, सॉल्युबिलिटी। वोलेटाइल ऑयल्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर एंड सेमी पोलर सॉल्वेंट। ये याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है, बट बता दिया प्रॉपर्टीज में। उसके बाद देखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल वोलेटाइल ऑयल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। मीन्स मोस्ट ऑफ द वोलेटाइल ऑयल के जो ड्रग्स है वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एक्सेप्शन है, दो ड्रग्स का एक्सेप्शन है, मीन्स 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कौन सा है? सिट्रल एंड बोर्नेन। यह आता है एग्जाम में, सिट्रल एंड बोर्नेन, दिस 2 वोलेटाइल्स ऑयल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप याद कैसे रख सकते हैं? चित्रा ऐसे रख सकते हैं, बोर हो रही थी बिकॉज वो क्या थी? ऑप्टिकली इनएक्टिव थी। ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटीज 2 टाइप की होती है, एक होती है डेक्स्ट्रो, एक होती है लीवो। डेक्स्ट्रो को बोलते हैं राइट एंड लीवो को बोलते हैं लेफ्ट। ओके, मीन्स राइट रोटेशन शो करता है तो उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट रोटेशन शो कर रहा है तो उसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ऑप्टिकली एक्टिव है, बट कौन से ड्रग डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करते हैं और कौन सा लीवो रोटेशन शो करते हैं वो हम देखेंगे। देखो, लीवो फर्स्ट याद करते हैं बिकॉज लीवो में कम ड्रग आ रहे हैं। लीवो याद करेंगे तो जो रिमेनिंग रहेगी वो क्या होगी? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी। लीवो में देखो, लीवो से मैंने याद किया था लीव मतलब वो चले गए हैं। मैंने ऐसी ट्रिक बताई है इस ड्रग के लिए कि मिनित नाम का जो लड़का था वो सिनेमा देख रहा था, और सिनेमा देखते देखते वो रो रहा था, बिकॉज सिनेमा किसका था? सुशांत सिंह का था, और सुशांत सिंह हमें लेफ्ट करके चले गए हैं, इसके कारण वो उनका फैन था तो वो रो रहा था। क्या हो गया हमारा ट्रिक? मिनित सिनेमा देखते हुए रो रहा था बिकॉज सुशांत सिंह लेफ्ट करके गए हैं। लेफ्ट से याद रखो, लेफ्ट मीन्स लीवो रोटेशन, मिंट मीन्स मेंट, सिनेमा मीन्स सिनामन, एंड रो रहा था उसका रोज। ये 3 ड्रग्स जो है वो क्या करते हैं? लीवो रोटेशन शो करते हैं वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर, और रिमेनिंग जो ड्रग है वो क्या शो करते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करते हैं। अभी एक देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ड्रग है कैरावे, डील एंड स्पीयरमेंट, दिस ऑल ड्रग शो डेक्स्ट्रो रोटेशन। अब ये मैंने क्या बताया, ये 3 छोड़कर बाकी के सब क्या शो करेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेशन। मीन्स कौन कौन से ड्रग को छोड़ना है? लीवो किस छोड़ना है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन थी? चित्रा, बिकॉज वो बोर हो रही थी, बोर्नेन एंड सिट्रल। और लीवो कौन थे? मिनित सिनेमा देख रहा था, रो रहा था। ये सब क्या हो गए? लीवो एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो रिमेनिंग रहेंगे लाइक कैरावे, डील, स्पीयरमेंट, ये सब क्या? डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करते हैं। बट उसमें ये जो है ड्रग्स, उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज कॉल्ड एज
कैरबोन, वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो लीवो रोटेशन शो करता है। मीन्स डेक्स्ट्रो ड्रग के अंदर प्रेजेंट है, बट ये ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि अलग किया तो वो क्या करता है, लीवो रोटेशन शो करता है। उसके बाद देखो वोलेटाइल ऑयल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो वोलेटाइल ऑयल्स जो है वो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, उस सेल्स को क्या बोलते हैं, विटाइज। वोलेटाइल ऑयल्स ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, उसको उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सीजोजीनियस, सीजोलाइसोजीनियस एंड लाइसोजीनियस। एंड वोलेटाइल ऑयल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ट्राइकोम्स। सो कौन से कैटेगरी के ड्रग्स है जिसमें वोलेटाइल ऑयल्स विटाइज में प्रेजेंट होते हैं। सो जो अम्बेलीफेरी फैमिली है, अम्बेलीफेरी में कौन कौन से ड्रग आते हैं, कोरिएंडर आता है, फेनेल आता है, वो सारे जो ड्रग्स है वो अम्बेलीफेरी मीन्स उसकी फैमिली है। सो अम्बेलीफेरी फैमिली होने वाले जो ड्रग्स है वोलेटाइल ऑयल, वहाँ का वोलेटाइल ऑयल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वोलेटाइल ऑयल्स विटाइज में प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो रूटासी फैमिली के जो ड्रग्स होते हैं उसके जो वोलेटाइल ऑयल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, सीजोजीनियस, लाइसोजीनियस एंड सीजोलाइसोजीनियस। बट वन एक्सेप्शन कि रूटासी फैमिली के सारे ड्रग जो है उनका वोलेटाइल ऑयल्स ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। बट वन फैमिली कॉल्ड एज मिर्टासी, मिर्टासी फैमिली में क्लो आता है। सो क्लो का वोलेटाइल ऑयल किस में प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, याद करो क्लो इंपॉर्टेंट ड्रग है। उसके बाद देखो ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स जो होते हैं उसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। और किस ड्रग के ट्राइकोम्स में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, लैबिएटी फैमिली के जो ड्रग्स है, तुलसी एंड ऑल दिस कम्स अंडर द लैबिएटी फैमिली। सो हम इसके याद क्या कर सकते हैं, लैब में ट्राई कर रहे थे रिएक्शन। सो ट्राई से ट्राइकोम एंड लैब से लैबिएटी फैमिली। उसके बाद देखो वेरी वेरी आईएमपी दैट इज टेस्ट फॉर वोलेटाइल ऑयल। टेस्ट फॉर वोलेटाइल ऑयल में देखो मैंने ट्रिक बताई है। वोलेटाइल बच्चा था कौन सा, टिंकू, उसकी गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, अलका। अलका एंड टिंकू कहाँ गए थे, सुधान गए थे, सपोज एक सिटी है वहाँ। टिंकू क्या कर रहा था, क्लोरोफॉर्म दैट इज CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म एंड H2SO4 की नशा कर रहा था। उस टाइम वहाँ के एक आंटी ने देखा, आंटी बोली मैं भी ट्राई करूँगी, और आंटी भी नशा कर कर क्या हो गई, नाले में गिर पड़ी। सो ये मैंने ट्रिक बताई है फॉर टेस्ट फॉर वोलेटाइल ऑयल। सो वोलेटाइल बच्चा टिंकू से याद रखना है टिंचर अल्केन। अलका मीन्स वोलेटाइल बच्चा टिंकू, उसकी गर्लफ्रेंड कौन थी, अलका। सो टिंचर अल्केन कहाँ गए थे, घूमने गए थे सुधान, सुधान से याद रखो सुधान 3 ये डाई है। उसके बाद देखो क्लोरोफॉर्म एंड H2SO4 की टिंकू नशा करता था, ये जो टेस्ट है उसे बोलते हैं साल्कोवास्की टेस्ट। उसके बाद आंटी ने ट्राई किया, सो एंटी मनी ट्राइक्लोराइड जो है वो, एंड उसके साथ एंटी ने भी क्या ट्राई किया था, तो क्लोरोफॉर्म H2SO4। उसके बाद नाले में गिर पड़े दैट इज नोलार्स टेस्ट। ये सारे टेस्ट है, ये सारे ड्रग्स के साथ जब हम मीन्स टिंचर अल्केन, सुधान, क्लोरोफॉर्म, एंटीमनी, इसके साथ जब हम वोलेटाइल ऑयल्स को ट्रीट करते हैं तो वो कौन सा कलर देते हैं, रेड कलर देते हैं। ये आपको याद रखना है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन सा ड्रग कौन सी शो करता है, और टेस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखो वोलेटाइल ऑयल केमिस्ट्री। वोलेटाइल ऑयल केमिस्ट्री में वोलेटाइल्स ऑयल आर केमिकली टर्पेनॉइड्स, वो क्या होते हैं, टर्पेनॉइड। एंड टर्पेनॉइड्स क्या है कि वन आइसोप्रेन, आइसोप्रेन यूनिट मीन्स क्या है, C5H8। C5H8 को क्या बोलते हैं, वन आइसोप्रेन यूनिट। एंड वन आइसोप्रेन यूनिट इज इक्वल्स टू हाफ, और हेमी टर्पिन, हाफ को ही हेमी बोलते हैं। सो वन आइसोप्रेन इज इक्वल्स टू हाफ टर्पिन। ओके, ये आपको याद करना है। एंड मीन्स आपको बेसिक यूनिट ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स पूछा तो वो होता है आइसोप्रीन दैट इज C5H8। एंड C5H8 केमिकली उसे क्या बोलते हैं, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। ये भी क्वेश्चन बहुत टाइम एग्जाम पर आया है। आइसोप्रेन इज केमिकली 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, एंड ये जो है वो क्या करता है, डाइलसल्फाइड रिएक्शन शो करता है। मीन्स ये वोलेटाइल ऑयल्स का बेसिक यूनिट है। सो क्वेश्चन आ सकता है वोलेटाइल अंडरगोज विच रिएक्शन। सो आपको टिक करना है डाइलसल्फाइड रिएक्शन। एंड आइसोप्रेन यूनिट इज केमिकली 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। उसके बाद देखो अब यहाँ वन आइसोप्रेन मीन्स C5H8 इज इक्वल्स टू हेमीटर्पिन्स। टू आइसोप्रेन मीन्स 2 इंटू क्या करना है, C5H8 मीन्स 2 5 2 जा 10 और 8 2 जा 16। सो क्या हो गया, C10H16। उसके बाद देखो 3 आइसोप्रेन इज इक्वल्स टू सेस्क्वीटर्पिन्स। 2 आइसोप्रेन है तो हाफ होता है, सो 2 का हाफ क्या होगा, 1 टर्पिन्स हो गया। ये आइसोप्रीन है, ये टर्पिन्स है। 3 हो गया तो कितना से उसे बोलते हैं सेस्क्वी, दैट इज 1 and 1.5। 1.5 हो गया, 3 का हाफ 1.5 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेस्क्वीटर्पिन्स। 4 आइसोप्रेन है तो 4 का हाफ क्या होता है, 2, सो डाइटर्पिन्स। एंड 8 का हाफ होता है 4, और 4 को क्या बोलेंगे, टेट्राटर्पिन्स। ये आपको याद करना है। सो ड्रग्स जो है वोलेटाइल ऑयल्स के जो ड्रग्स है वो क्लासीफाई कैसे होते हैं, देखो वोलेटाइल ऑयल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टर्पिन्स, म्हणजे टाइप ऑफ टर्पिन्स के बेसिस पर क्लासीफाई हो जाता है कि मोनोटर्पिन्स कौन से ड्रग है, डाइटर्पिन्स कौन से है, टेट्राटर्पिन्स कौन से है, वैसा। देन उसके बाद फैमिली की बेस पर क्लासिफिकेशन हो जाता है। मीन्स मैंने वहाँ बताया था लोकेशन में, रूटासी फैमिली, लेबिएटी फैमिली, अमेलीफेरी फैमिली, उसके बेस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनल ग्रुप, मीन्स वोलेटाइल ऑयल है एक, सपोज कोई वोलेटाइल है क्लो है, क्लो में प्रेजेंट होता है यूजेनॉल। यूजेनॉल में क्या है, OL मीन्स ये क्या है, अल्कोहल
कंटेनिंग, ऑल्डिहाइड कंटेनिंग, कौन से फंक्शनल ग्रुप कौन से ड्रग में प्रेजेंट है उसके डिपेंडिंग भी क्लासिफिकेशन होता है। सो देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सो एक दिन एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, 2-3 पार्ट बनाने पड़ेंगे। सो देखो डिपेंडिंग अपॉन टर्पेनॉइड्स जब हम क्लासीफाई करते हैं, सो मैंने फर्स्ट लिया है, कम ड्रग मैंने जो है वो फर्स्ट लिया है, ज़्यादा ड्रग आते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टेट्राटर्पिन्स जो है उसे फेमसली क्या बोलते हैं, कैरेटिनॉइड्स बोलते हैं। टेट्राटर्पिन्स मीन्स कितने आइसोप्रीन हो गए, ये देखो ए याद रखो, आइसोप्रीन एंड टर्पिन्स ऐसा लिखो, आपको पहले याद करो 1 आइसोप्रीन इज इक्वल्स टू हाफ टर्पिन। सो इधर टेट्रा टर्पिन्स है, मतलब टेट्रा मीन्स 4 टर्पिन्स है, तो आइसोप्रीन कितने हो गए, 8 हो गए। सो ये याद करो, इट इज़ फेमसली कॉल्ड एज कैराटिनॉइड्स। और ड्रग कौन से आते हैं, बिक्सस विच इज फेमसली कॉल्ड एज एनाटा, एंड उसके बाद देखो सैफरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। सैफरॉन में उन्होंने क्या बताया है, सैफरॉन के 2 यूजेस होते हैं, एक होता है फ्लेवर के लिए और एक होता है कलर के लिए। सो विच केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेवर, सो फ्लेवर के लिए जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्लेवर के लिए जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज सैफ्रानल। सैफ्रानल होता है, सो कैसे याद करेंगे, फ्लेवर का FAL देखो, सो इधर भी F है और AL है, सो FAL फ्लेवर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण होता है, सैफ्रानल। उसके बाद देखो कलर के लिए क्या है, क्रोसिन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सैफरन में वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। सो कलर में CR आ रहा है, क्रोसिन में भी क्या आ रहा है, CR आ रहा है, सो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखो टेट्राटर्पिन्स में एक और ड्रग आता है दैट इज गॉसिपॉल। गॉसिपॉल इज नॉट अ वोलेटाइल ऑयल, ये वोलेटाइल ऑयल नहीं है बट इट कंटेन्स टेट्राटर्पिन्स एंड इनका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज एज अ मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बिकॉज ये क्या करता है, स्पर्म काउंट को डिक्रीज करता है, एंड्रोजेनिक मीन्स एंड्रोजन एंटागोनिस्ट है ये। उसके बाद देखो ट्राइटर्पिन्स, ट्राई मीन्स 3 टर्पेन है, तो आइसोप्रेन कितने हो गए, 6 हो गए। सो उसके बाद देखो ट्राइटर्पिन्स में एक ही ड्रग आता है, तीतर। ट्राइटर्पिन्स का ट्रिक बताया है, तीतर पकड़ रहे थे अंबर एंड गिरीश, सो ट्राइटर्पिन्स के अंदर ड्रग्स आता है अंबर ग्रीस। ओके, सो ट्राइटर्पिन्स जो होते हैं वो केमिकली स्टीरॉयड के स्ट्रक्चर से रिसेंबल करते हैं, सो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं स्टीरॉयडल टेस्ट को। उसके बाद देखो मैंने बताया है कि वोलेटाइल ऑयल कैसा क्लासिफाइड होता है, उसके बेस पर हमें आगे पढ़ना है डिपेंडिंग ऑन फैमिली, टर्पिन्स एंड फंक्शनल ग्रुप। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फार्मा कंसेप्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमें जल्दी ही 1K सब्सक्राइबर को रीच करना है, उसके बाद हम लाइव लेक्चर सीरीज अरेंज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद।